नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनोवेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या सोचते हो, या आप स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हो? ये बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करोगे। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? एज अ बिगिनर आपको लगेगा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही कुछ डिफिकल्ट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहेगी, या इसमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले। ठीक है दोस्तों, जब आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं या आप नया मकान खरीदने जाते हो तो ज़रूरी है क्या, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो आप सिविल इंजीनियर हो? नहीं ना। फिर भी हम घर खरीदने वक्त या गाड़ी खरीदने वक्त कुछ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी दिखती कैसी है, गाड़ी का स्पेस कितना अवेलेबल है, गाड़ी माइलेज कितना देती है, तो ये हो गया गाड़ी का एनालिसिस। सेम लाइक दैट, जब हम घर देखने जाते हैं तो घर का लोकेशन कैसा है, कितने फ्लोर पे हम फ्लैट बुक कर रहे हैं, कितना एरिया है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एमिनिटीज़ वहाँ पे दी गई है, तो एक ये भी हुआ एक एनालिसिस। तो इसी तरीके से जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हो तो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करेगा, उसके जो प्रोडक्ट्स है अभी जो कंपनी बना रही है उसका लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा है या नहीं है। मान लो कि अभी आपको कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, बस आपके पास एक्सपायर्ड अमाउंट है और आपको वो इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो? ये बात ये है कि आप कॉमन सेंस को अप्लाई करते हो। कॉमन सेंस यानी क्या, सोचते हो। तो सबसे पहले जो कंपनीज के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, जैसे कि आप कॉलगेट यूज़ कर रहे हो, वैसलीन यूज़ कर रहे हो, हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, घर में टीवी देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, ये कंपनी, कौन सी कंपनी ये चीज़ें बनाती है, हम बहुत ही नाम सुनते हैं, लाइक रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ITC हो गया, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, पावर ग्रिड हो गया, उसके बाद Naukri.com हो गया। ये कंपनी के बारे में हम सोचते हैं या सुनते हैं, हमारे कानों के ऊपर इन कंपनी के नाम आते ही रहते हैं। तो हम क्या सोचेंगे एज ए इन्वेस्टर, आप क्या सोचोगे? आप क्या करोगे? आपका पैसा उस कंपनी में डाल दोगे, क्योंकि आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि ये कंपनी में लॉन्ग टर्म में इतने रिटर्न दिए है, कंपनी अच्छी है। जो कुछ भी नया मार्केट में आता है उसके ऊपर कंपनी तुरंत रिसर्च चालू करके वो जो टेक्नोलॉजी है वो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देती है। तो ये अच्छी कंपनी है, तो उसके ऊपर आप पैसे लगाते हो, राइट? तो बहुत ही आसान भाषा में मैं अभी आपको समझाता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास अगर एक्सपायर्ड अमाउंट है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप सोचते हो कि किस कंपनी में वो इन्वेस्ट करूं, राइट? तो उस कंपनी को आप जज कैसे करते हो? पहली तो बात ये है कि आप उसे फाइनेंशियली आपको उसे जज करना है, फाइनेंशियली उस कंपनी की हेल्थ कैसी है ये आपको देखना है। तो फाइनेंशियल हेल्थ मतलब क्या? उस कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, उस कंपनी में कैश फ्लो कैसी है, उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसी है, उस कंपनी के असेट्स कितने हैं, उस कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, इसके बारे में सब स्टडी आपको करनी है। तो ये स्टडी आप फंडामेंटल में करने वाले हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए ज़रूरी है। तीसरी बात, दो टाइप की एनालिसिस रहती है, एक रहती है क्वांटिटेटिव, एक रहती है क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस रहती है वो डिपेंड करती है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन है, कंपनी डिविडेंड पे आउट कैसे करती है, इसके ऊपर सब वो डिपेंड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, रिटर्न में खर्चा कैसे कंपनी करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कंपनी के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, इनकम स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट्स कैसी है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी का रिकॉर्ड चेक, पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कंपनी की रेवेन्यू में कितने परसेंटेज में हर साल ग्रोथ हो रही है, कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन कितने बढ़ते आ रहा है, कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ते आ रही है या घटते आ रही है, डेट कितना है कंपनी के ऊपर। तो ये सब स्टडी हम फंडामेंटल में करते हैं और उस हिसाब से हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरी बात है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपको शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में आपको अच्छे रिटर्न कमाना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस देखना है, आपके सामने एक चार्ट रहता है, उस चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन कैसे वर्क कर रहा है, किस प्राइस पे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर जाने के बाद उसे सेल कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको डेली, वीकली, मंथली ये टाइम फ्रेम मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट पैटर्न्स टेंड्स टू रिपीट देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में जो अभी पास्ट में जो मार्केट ने पैटर्न्स क्रिएट किए हैं, भविष्य में वापस वो दोहराने वाले हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जैसे कि आपको पता है। तो उसी के ऊपर, ये अजम्पशंस के ऊपर ही टेक्निकल एनालिसिस पूरा काम करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स आपको यूज़ करने होते हैं, जिसमें इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, डाउ थ्योरी होती है। तो ये सब यूज़ करके आप बेस्ट प्राइस कौन सी है इसके ऊपर आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो, और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है कि उसके ऊपर आप उस स्टॉक को बेच सकते हो, ये आपको पता चलता है। यानी कि एंट्री एग्जिट का आपको पता चलता है, रिस्क आप कैलकुलेट कर सकते हो उस हिसाब से, सप्लाई जोन कहाँ पे है, डिमांड जोन कहाँ पे, ये आपको पता चलता है। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे काम करता है और वो क्या होता है।